दांतों के मरीजों की एक बहुत ही आम शिकायत होती है, बहुत ही कॉमन कंप्लेंट होती है कि दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, दांतों में सड़न हो गई है, दांतों में कैविटी हो गई है और वहाँ खाना फंसता है। ऐसी स्थिति में डेंटिस्ट आपको सलाह देता है कि चूँकि आपके दांतों में दर्द नहीं है, इसका मतलब है कि सड़न आपके दांतों की नसों तक नहीं पहुंचा है और इन दांतों की फिलिंग करनी होगी या रेस्टोरेशन करना होगा या सीमेंट भरना होगा या मसाला भरना होगा। और डेंटिस्ट आपको 3-4 तरह के मटेरियल का ऑप्शन देता है। क्लिनिक्स में अक्सर ज़्यादा समय ना मिलने के कारण डेंटिस्ट एक एक मटेरियल के, हर एक मटेरियल के मेरिट डिमेरिट के बारे में तो समझा नहीं सकता और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डेंटिस्ट आपको बताता है, बट ज़्यादातर मरीज या तो समझ नहीं पाते या तो कंफ्यूज हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर इंदर प्रभाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर आईपी में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं डेंटिस्ट्री में यूज़ होने वाले डिफरेंट फिलिंग मटेरियल्स की, डिफरेंट रेस्टोरेटिव मटेरियल्स की, या आम भाषा में आप समझ लीजिए कि डेंटिस्ट्री में यूज़ होने वाले अलग अलग मसाले। ऐसे तो डेंटिस्ट्री में यूज़ होने वाले बहुत सारे फिलिंग मटेरियल्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, जिंक फॉस्फेट सीमेंट, जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, ग्लास आइनोमर सीमेंट, कंपोजिट्स, कंपोमर्स। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे केवल उन फिलिंग मटेरियल्स की जो बहुत ही वाइडली यूज़ होता है और एक डेंटल क्लिनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले सीमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, परमानेंट सीमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि किसी भी रेस्टोरेटिव मटेरियल का सिलेक्शन उस कैविटी के लोकेशन, उस कैविटी के डायमेंशन पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टूथ मॉडल है। अगर ये, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दांत का चबाने वाला सरफेस है, अगर यहाँ फिलिंग है तो सीधी सी बात है कि ये हाई स्ट्रेस बियरिंग एरिया है और यहाँ बाइटिंग फोर्स और च्यूइंग फोर्स सबसे ज़्यादा लगता है। तो इस तरीके के कैविटी में अगर फिलिंग करेंगे तो किसी हाई स्ट्रेंथ मटेरियल से फिलिंग करेंगे। और चूंकि ये पीछे वाला दांत है तो यहाँ जो दांत के रंग का मटेरियल नहीं होता है, नॉन एस्थेटिक टूथ मटेरियल से भी इसकी फिलिंग की जा सकती है। इसी तरीके से अगर किसी के आगे के दांत में फिलिंग करना हो तो उसमें दांत के रंग का फिलिंग मटेरियल से फिलिंग करनी होगी। तो किसी भी फिलिंग मटेरियल का सिलेक्शन उस कैविटी पर डिपेंड करता है, उसके लोकेशन पर, उसके डायमेंशन पर। तो अब बात करते हैं अलग अलग फिलिंग मटेरियल्स की। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आ जाता है गोल्ड। तो गोल्ड डेंटिस्ट्री में सबसे ओल्डेस्ट फिलिंग मटेरियल है और ये पहले के ज़माने में यूज़ होता था। अब तो ये आउटडेटेड हो गया है, किसी भी डेंटल क्लिनिक में इसका इस्तेमाल नहीं होता। तो पहले ज़माने में ये गोल्ड फॉइल्स के रूप में आते थे या पतले पतले शीट्स में आते थे और उनको जो है कंडेंस करके उस कैविटी में फिलिंग की जाती थी। दूसरे नंबर पे आता है सिल्वर एमलगम, यानी कि चांदी की फिलिंग। तो इसका फिलिंग इसका इस्तेमाल आज भी होता है, लेकिन ये भी आउटडेटेड हो गया है, बहुत कम ही इस्तेमाल होता है क्लिनिक्स में। इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि सिल्वर की फिलिंग जो होती है उसमें मरकरी के साथ सिल्वर पाउडर को मिक्स किया जाता है। तो सिल्वर की सप्लाई पाउडर फॉर्म में होती है, तो इस तरीके के छोटे बॉटल्स में, जार्स में सप्लाई होती है और
मरकरी छोटे छोटे कैप्सूल्स में सप्लाई होती है। तो सिल्वर पाउडर मरकरी के साथ मिक्स किया जाता है और फिर उसे कैविटी में फिल किया जाता है। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी मरकरी टॉक्सिसिटी, क्योंकि ये सभी को पता है कि मरकरी टॉक्सिक इन नेचर होता है और इसका एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू भी होता है। तो सबसे ज़्यादा इससे जो रिस्क होता है वो डेंटिस्ट और पेशेंट दोनों को होता है। तो डेंटिस्ट के लिए तो ड्यूरिंग ट्रैचुरेशन, ड्यूरिंग कंडेंसेशन, उसकी बर्निशिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, इवन ओल्ड रेस्टोरेशंस को समटाइम्स निकालना पड़ता है और उसे रिमूव करना पड़ता है। तो उस समय हाई स्पीड एरोटर इंस्ट्रूमेंट से उसे निकालना पड़ता है। तो उस समय मरकरी वेपर्स के इनहेल होने के चांसेस होते हैं। तो यही कारण है कि सिल्वर एमलगम का डेंटिस्ट्री में अब बहुत कम यूज़ होता है। सिल्वर एमलगम की फिलिंग का एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसमें से माइक्रो लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। माइक्रो लीकेज मीन्स आप ये मॉडल में देख सकते हैं, ये सिल्वर एमलगम की फिलिंग है जो कि ऑब्वियसली ब्लैक कलर में दिखती है, और ये दांत, तो दोनों तो रेस्टोरेशन और टीथ दोनों के मार्जिन से ओरल फ्लूइड्स और डेब्रिस के धीरे धीरे रिसने के चांसेस होते हैं और इसके रिसाव के कारण सेकेंडरी कैरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज है सिल्वर फिलिंग के रेस्टोरेशन का। हालांकि इस रेस्टोरेशन में समय के साथ साथ रेस्टोरेशन और टूथ इंटरफेस पर कोरोजन प्रोडक्ट बनने के कारण वो माइक्रो लीकेज सील हो जाते हैं और माइक्रो लीकेज नहीं हो पाता। सिल्वर एमलगम के रेस्टोरेशन का दांतों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती और ये एक मेटल है, इसको जिस सांचे में ढाल दिया जाए उसी सांचे में ढल जाता है और वो उसी का रूप ले लेता है। तो इसके दांतों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इस रेस्टोरेशन के रिटेंशन और स्टेबिलिटी के लिए कैविटी को एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक डिज़ाइन दिया जाता है ताकि ये रेस्टोरेशन अपने जगह से डिसलॉज ना हो या निकल ना जाए। ऐसी स्थिति में अगर सड़न छोटा भी है तो उसके लिए एक प्रॉपर कैविटी तो बनानी ही पड़ती है, एक प्रॉपर डिज़ाइन देना पड़ता है कैविटी को। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये कैविटी की डिज़ाइन है और कैविटी के फ्लोर पे अगर ध्यान दें तो वहाँ कैविटी का जो विड्थ है वो ज़्यादा है और जो कैविटी का आउटर सरफेस है, जो च्यूइंग सरफेस की जो मार्जिन्स है, उन दोनों के बीच विड्थ कम है। तो ये शेप देने पर यानी कि कैविटी के फ्लोर से लेकर के आउटर सरफेस की तरफ कैविटी कन्वर्ज, ऐसे में सिल्वर एमलगम को एक मैकेनिकल लॉकिंग मिल जाती है जिससे कि वो मटेरियल डिसलॉज ना हो। बात की जाए सिल्वर एमलगम रेस्टोरेशन के एडवांटेजेस की, तो इसकी एक ही एडवांटेज है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिलिंग मटेरियल है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। अच्छे से फिलिंग अगर हो जाए तो बहुत लंबा चलता है और ये और किसी भी डेंटिस्ट्री में यूज़ होने वाले किसी भी परमानेंट रेस्टोरेशन से ये चीपर होता है, ये सस्ते में होता है। इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात की जाए तो मरकरी टॉक्सिसिटी सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है और मार्जिनल लीकेज के बारे में भी हमने बताया। और दांत के रंग का तो ये मटेरियल है नहीं, ब्लैक कलर का दिखता है, तो नॉन एस्थेटिक टूथ मटेरियल हो गया ये और दांतों के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं बनाता। अब बात करें अगर कि सिल्वर एमलगम की फिलिंग कहाँ कहाँ की जा सकती है, तो एंटेरियर रेस्टोरेशंस को छोड़कर यानी आगे के दांतों
को छोड़कर और सर्वाइकल एब्रेजन को छोड़कर बाकी किसी भी तरीके की फिलिंग हो, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 5 कैविटीज़ में ये बड़े आराम से सिल्वर एमलगम की फिलिंग की जा सकती है, बस क्लास 3 एंड क्लास 4 रेस्टोरेशंस को छोड़कर। अब बात करते हैं GIC की, यानी कि ग्लास आइनोमर सीमेंट की। तो ये एक टूथ कलर्ड एस्थेटिक रेस्टोरेटिव मटेरियल होता है और ये पाउडर एंड लिक्विड सिस्टम में ये सप्लाई होता है। इस तरीके के बॉटल्स में ये सप्लाई होता है। एक पाउडर होता है, एक लिक्विड होता है, दोनों की मिक्सिंग के बाद किसी भी दांत में फिलिंग की जाती है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 GIC जो होता है वो ल्यूटिंग टाइप होता है, ये इस तरीके का, ये इस तरीके से। मैं जो अपनी क्लिनिक में यूज़ करता हूँ वो GC गोल्ड का होता है और ये ल्यूटिंग टाइप होता है। ये बेसिकली डेंटल क्राउन्स एंड ब्रिजेस को ल्यूट करने में यूज़ होता है। टाइप 2 GIC जो होता है वो रेस्टोरेटिव टाइप होता है। ये वो रेस्टोरेटिव टाइप होता है, यानी कि उससे दांतों की कैविटीज़ की फिलिंग करते हैं। टाइप 3 जो होता है वो लाइनर्स एंड बेसिस होता है। GIC में सिलिकेट एंड पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये दांतों के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बनाता है और दांतों के साथ चिपक कर रहता है। इसका जो मेजर एडवांटेज ये है कि इसकी एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कि ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम ये फिलिंग के बाद कुछ लंबे समय तक के लिए ये फ्लोराइड रिलीज करता है, जिसके कारण ये सेकेंडरी कैरीज होने से बचाता है। बात करें ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, तो इसके 3 टाइप हैं मैंने बताया और अलग अलग टाइप के अलग अलग यूजेज हैं। और अगर रेस्टोरेटिव टाइप की बात करें, टाइप 2 की, तो ये क्लास 3 कैविटीज़ में और लिमिटेड एक्सटेंट तक क्लास 4 कैविटीज़ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं GIC के, और क्लास 5 कैविटीज़ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन पिट एंड फिशर सीलेंट। और चूँकि ये एक मॉडरेट स्ट्रेंथ सीमेंट है, इसलिए ये उन जगहों पर यूज़ हो सकता है जो हाई स्ट्रेस बियरिंग एरियाज नहीं हैं। और बच्चों में दूध के दांत जो होते हैं, डेसिडिवस टीथ होते हैं, उनमें तो ये बेस्ट फिलिंग मटेरियल माना जाता है। उसमें किसी भी टाइप की कैविटी हो, उसमें GIC की फिलिंग की जा सकती है। GIC को स्ट्रेंथ देने के लिए मेटल मॉडिफाइड GICs का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके की फिलिंग क्लास 1, क्लास 2 टाइप के कैविटीज़ में भी बड़े आराम से कर सकते हैं, जो हाई स्ट्रेस बियरिंग एरियाज़ हैं जहाँ बाइटिंग फोर्स ज़्यादा होती है। तो उसी का एक एग्जांपल है मिराकल मिक्स। इसमें सिल्वर एलॉय पाउडर और GIC पाउडर को मिक्स करके यूज़ किया जाता है और GIC लिक्विड के साथ मिक्स करने के बाद उसका डायरेक्ट फिलिंग हम लोग कैविटीज़ में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट की। तो कंपोजिट एक एस्थेटिक टूथ मटेरियल है। ये दांत के रंग का टूथ मटेरियल होता है और इसके डिफरेंट शेड्स अवेलेबल हैं। ये डिफरेंट शेड्स में आता है और ये सिरिंजेस में सप्लाई होता है। इस तरीके के सिरिंजेस में ये कंपोजिट सप्लाई होता है और ये डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। इस तरीके का शेड गाइड होता है और डेंटिस्ट आपके दांत से मैच करा करके और जो भी शेड रहता है उस शेड का सिरिंज वो यूज़ करता है। कंपोजिट के टाइप्स की अगर बात करें तो बेस्ड ऑन क्योरिंग मैकेनिज्म ये 2 टाइप के कंपोजिट्स होते हैं, केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन और दूसरा लाइट एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन। तो केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन बहुत ही कम यूज़ होता है डेंटिस्ट्री में और ये जो पहले यूज़ होता था
अब ये इसका यूज़ बहुत ही लिमिटेड है। और ये जो केमिकली एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन है, ये सिरिंजेस में या जार्स में सप्लाई होते थे। इसमें 2 पेस्ट सिस्टम होता था, एक बेस एंड दूसरा कैटलिस्ट, और दोनों को मिक्स करने के बाद वो डायरेक्ट कैविटी में फिलिंग की जाती थी। इसमें जो वर्किंग टाइम है वो डेंटिस्ट के कंट्रोल में नहीं होता, और केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है और मटेरियल सेट हो जाता है। दूसरा जो होता है वो लाइट एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन होता है। इसमें जो पहले कंपोजिट रेजिन आता था वो यूवी लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम होता था, और उसकी क्योरिंग जो होती थी वो अल्ट्रावायलेट लाइट से होती थी। इस तरीके के लाइट एमिटिंग डिवाइस होते थे जिसमें से लाइट निकलती थी और उसी से इसकी क्योरिंग होती थी। तो यूवी लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम का एक डिसएडवांटेज ये था कि अल्ट्रावायलेट लाइट का कंपोजिट रेजिन में बहुत ही लिमिटेड पेनिट्रेशन होता था, जिसके कारण थिकर सेक्शंस जो होते थे उनको पॉलीमराइज करना, उनकी क्योरिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। दूसरा कि ये टूथ मटेरियल को भी पेनिट्रेट नहीं कर पाते थे, तो इसके कारण ये आगे चल के ये रिप्लेस हो गया। और आजकल के जो कंपोजिट्स आते हैं वो विजुअल लाइट एक्टिवेटेड सिस्टम के होते हैं, और आजकल का जो लाइट क्योर गन भी आता है वो विजिबल लाइट एमिट करता है, इसमें से विजिबल लाइट निकलता है। लाइट एक्टिवेटेड कंपोजिट रेजिन के भी 4 टाइप हैं। पहला कन्वेंशनल कंपोजिट, दूसरा माइक्रोफ्लूइड कंपोजिट, तीसरा स्मॉल पार्टिकल साइज कंपोजिट, फोर्थ हाइब्रिड कंपोजिट्स। तो आजकल जो कंपोजिट्स यूज़ होते हैं वो हाइब्रिड कंपोजिट्स होते हैं, जो कि लेटेस्ट कंपोजिट्स हैं। सिंगल पेस्ट सिस्टम होता है ये, और ये इस तरीके के सिरिंजेस में सप्लाई होते हैं जो डिफरेंट शेड्स में आते हैं। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट शेड्स में आते हैं, A1 A2 करके इस तरीके के डिफरेंट शेड्स में आते हैं। जो डेंटिस्ट इस शेड गाइड, इसके पेस्ट की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक तो फोटो इनिशिएटर होता है जो कैम्फ्रोक्विनोन, और एक एमाइन एक्सेलरेटर होता है डाई इथाइल एमाइनो इथाइल मेथाइक्राइलेट। तो ये जो फोटो इनिशिएटर होता है इट डू नॉट इंटरेक्ट विथ नॉर्मल लाइट, और ये एक करेक्ट वेवलेंथ के लाइट से ही इंटरेक्ट करता है और एमाइन एक्सेलरेटर के साथ ये रिएक्ट करता है। तो इसके एक्टिवेशन के लिए एक करेक्ट वेवलेंथ का लाइट चाहिए होता है, तो 400 to 800 नैनोमीटर के बीच का, तो जो कि विजिबल लाइट के ब्लू स्पेक्ट्रम में पाया जाता है। तो इसलिए विजिबल लाइट क्योर गन आजकल आता है, और इसी लाइट क्योर गन से जो है विजिबल लाइट एमिट होता है। इस लाइट क्योर गन में एक फ़िल्टर मौजूद होता है जो कि इंफ्रारेड और जो विजिबल लाइट के जो ब्लू स्पेक्ट्रम के जो रेज होते हैं जिनकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, उनको ये फ़िल्टर कर देता है। इस लाइट क्योर गन से इस तरह से ये ब्लू लाइट निकलता है, जिससे कि ये कंपोजिट पॉलीमराइज होते हैं और इसकी सेटिंग होती है। कंपोजिट के पॉलीमराइज होने के लिए जो मिनिमम एक्सपोजर टाइम चाहिए होता है वो 40 to 60 सेकेंड्स होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो थिकनेस होनी चाहिए फिलिंग मटेरियल की वो 2 to 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसकी जब भी फिलिंग होती है तो वो इंक्रीमेंट्स में होती है। अब बात करें इन फिलिंग मटेरियल्स की कॉस्टिंग पर, इसके चार्जेस पर, तो किसी भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट
उस क्लिनिक की लोकेशन पर, उसके सेटअप पर और डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली उस कैविटी के साइज पर डिपेंड करता है। फिर भी सिल्वर अमेलगम की फिलिंग किसी भी क्लिनिक पर अराउंड 600 टू 1000 के बीच में बड़े आराम से हो सकता है, और जीआईसी की फिलिंग 800 टू 1500 और कंपोजिट की फिलिंग 1000 टू 2500 3000 भी लग सकता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है कैविटी के साइज पर, उस क्लिनिक के लोकेशन पर, उसके सेटअप पर और डेंटिस्ट के एक्सपीरियंस पर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।